नमस्कार। आप तक न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। अधिकारी कर्मचारी क्षमता से काम करें तो हर तबके के लोगों को सहारा दे सकते हैं। न्यायमूर्ति अविनाश घरोटे, जौला में सरकारी योजनाओं का महामेला। प्रधानमंत्री ने वेबिनार में किसानों के से साझा संवाद, कृषि और ग्रामीण समृद्धि विषय पर हुआ आयोजन। सुटाला खुर्द ग्राम पंचायत की एक अभिनव पहल के माध्यम से ग्रामीणों को 4000 डस्टबिन वितरित। हादसे में घायल व्यक्ति की मौत। सौना गुंज मार्ग पर ट्रैक्टर ने दोपहिया चालक को कुचला और मंदिर की दान पेटी से 4000 रुपए चोरी। अब देखते समाचार विस्तार से। सरकारी सेवा और योजनाओं के संबंध में महामेले का आयोजन किया जाता है। ऐसे ही मेले के माध्यम से वंचित और जरूरतमंदों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए, ऐसे विचार मुंबई उच्च न्यायालय नागपुर खंडपीठ के न्यायमूर्ति तथा यवतमाळ जिले के पालक न्यायमूर्ति अविनाश घरोटे ने व्यक्त किए। जिला विधि सेवा प्राधिकरण एवं आर्णी तालुका विधि सेवा समिति द्वारा ग्राम जौला में श्री गुरुदेव विद्या मंदिर तथा कनिष्ठ महाविद्यालय में आयोजित सरकारी सेवा और योजनाओं के महामेले के उद्घाटन अवसर पर वे बोल रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला एवं सत्र न्यायाधीश नागेश नाहकर ने किए। अतिथि के रूप में जिलाधिकारी डॉक्टर पंकज आशिया, सीओ मंदार पत्की, उच्च न्यायालय विधि सेवा उप समिति नागपुर के सचिव अनिल कुमार शर्मा, जिला विधि सेवा प्राधिकरण के सचिन कुणाल नहार, आर्णी विधि सेवा समिति के अध्यक्ष तथा कनिष्ठ स्तर दीवानी न्यायाधीश वी.एम. धोगंडे, अतिरिक्त एसपी पीयूष जगताप, जिला वकील संघ के अध्यक्ष संजय जैन, आर्णी तालुका वकील संघ के अध्यक्ष दुर्गादास राठौर आदि उपस्थित थे। समाज के विभिन्न तबकों के लिए सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जाती है। इन योजनाओं को भी लोगों द्वारा समझना चाहिए। लोगों की समस्याओं का समाधान, शिकायतों का निपटारा करने के लिए विधि सेवा समितियों के माध्यम से जन जागृति की जाती है। निःशुल्क कानूनी मदद एवं सेवा भी दी जाती है। सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्ति अपना कार्य पूरी क्षमता से करे तो समाज के हर तबके के लोगों को हम सहारा दे सकते हैं। ऐसा भी न्यायमूर्ति घरोटे ने मार्गदर्शन करते हुए स्पष्ट किया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश नागेश नाहकर ने सभी को सुलभता से न्याय और लाभ मिलने हेतु महामेले का आयोजन करने की बात कही। जिलाधिकारी डॉक्टर आशिया ने ग्राम स्तर पर योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के लिए न्यायपालिका की हिस्सेदारी बड़ी होने की बात कही है। उन्होंने घरकुल, प्रधानमंत्री आवास एवं घरकुलों की विभिन्न योजनाएं, हर घर नल से जल, स्वच्छ भारत मिशन, सूर्य घर, सोलर पैनल योजना, नरेगा के कार्य, कुआं निर्माण, खेती तालाब, PMFME, PM किसान, लाडली बहना, माविम, उमेद की योजनाओं की जानकारी देकर उसका लाभ लेने का आह्वान किया। कार्यक्रम का संचालन दीवानी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर देवेंद्र पतंगे व रेणुका पतंगे ने किया। आभार जिला विधि सेवा प्राधिकरण के सचिव कुणाल नहार ने माना। कार्यक्रम में न्यायिक अधिकारी, विभाग प्रमुख अधिकारी, कर्मचारी, नागरिक, लाभार्थी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में घोषित राष्ट्रीय बजट में किसानों के लिए किए गए सफल ऋण और अन्य प्रावधानों की जानकारी देने के लिए केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय की ओर से कृषि और ग्रामीण समृद्धि विषय पर वेबिनार का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेबिनार के जरिए किसानों से बातचीत की। वेबिनार में जिले के विभिन्न क्षेत्र से आए किसान बड़ी संख्या में उपस्थित थे। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए देश में किसानों की आर्थिक मजबूती के लिए संस्थागत निधि आपूर्ति का महत्व बताया। भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 से पात्र केसीसी धारकों के लिए ऋण ब्याज में रियासत योजना की सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है। इस योजना से छोटे और मध्यम किसानों पर वित्तीय तनाव कम होने में सहायता मिलेगी। यह योजना फसल कर्ज, फलोत्पादन, पशुसंवर्धन और मत्स्य व्यवसाय करने वाले किसानों को भी लागू है। साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक ने खेती कर्ज के लिए बगैर गिरवी रखे कर्ज की सीमा 1,60,000 से बढ़ाकर 2 लाख कर दी है। वेबिनार में उपस्थितों के आभार जिला अग्रणी प्रबंधक अमर गजबे ने माना है। कार्यक्रम की सफलता के लिए प्रवीद दुधे, निशिकांत ठाकरे, यागेश नीलखान, अविनाश महाजन, प्रसन्नजीत डोंगरे, मनोज राठौर समेत अन्य जिला बैंक के समन्वयकों ने सहयोग किया।
सुटाला खुर्द ग्राम पंचायत के सरपंच नीलेश देशमुख की संकल्पना पर ग्राम पंचायत ने एक ठहराव द्वारा अभिनव पहल के माध्यम से संपूर्ण गांव में 4000 डस्टबिन वितरित किए हैं और हर घर में गीला और सूखा कचरा एकत्र करने और निपटारा करने के लिए एक अभिनव पर्यावरण अनुकूल पहल को लागू किया है। कुल 4000 डस्टबिन बांटे गए, 2000 सूखे कचरे के लिए और 2000 गीले कचरे के लिए। सुटाला खुर्द ग्राम पंचायत के सरपंच नीलेश विनायकराव देशमुख, उप सरपंच जयेश प्रभाकर वावगे, सदस्य मिनल स्वप्निल ठाकरे, योगेश विजयराव देशमुख, प्रमिला गजानन वकुतकर, शीतल सचिन ठाकरे, योगिता सुरेश भोपाले, योगेश श्रीराम रायपुरे, कमल जगन्नाथ डुकरे, वर्षा अरुण डोंगरे, पूजा गोपाल कालिलकर, प्रमोद सिंह, शिवदास जाधव और ग्राम पंचायत अधिकारी आरजे कामरे ने स्वच्छता अभियान के तहत गांव के हर घर में डस्टबिन बांटने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर डस्टबिन वितरित किए। इसके अलावा कई विकास कार्यों के प्रस्ताव भी पारित किए गए हैं। इस गांव में लगभग 4000 ग्रामीणों ने अपने मताधिकार का उपयोग कर अपने मतदान का हक अदा किया था। ग्राम पंचायत ने ग्रामीणों के लिए गांव में एक फिल्टर प्लांट लगाया है, जिसके जरिए सिर्फ 5 रुपए में 15 लीटर साफ व स्वच्छ पानी की कैन उपलब्ध कराई जाती है। जल जीवन मिशन योजना के तहत गांव के लिए 18 करोड़ रुपए की योजना लाई गई है, जिसमें पाइपलाइन का पूरा काम पूरा हो चुका है और टंकी का 70% काम पूरा हो चुका है। जुलाई तक काम पूरा हो जाएगा। इसके अलावा जिन ग्रामीणों ने अपना टैक्स चुकाया है, उन्हें अप्रैल 2025 से एक वर्ष के लिए चक्की द्वारा अप्रैल 2025 से मुफ्त आटा पीस कर देने की व्यवस्था कराई जाएगी। ऐसी जानकारी भी नीलेश देशमुख ने दी है। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, जल्द ही हाजिर होंगे, बने रहिए आप तक न्यूज़ पर। जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए तो आ रहे हैं हम आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंडिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें 9850353756